अच्छा तो बच्चों, आज हम भूगोल शिक्षण के अंतर्गत दृश्य श्रव्य सामग्री को लेते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स इन ज्योग्राफी टीचिंग, जिसमें सबसे पहले हम उसकी भूमिका लेते हैं। भूगोल शिक्षण को आसान बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना आवश्यक है, जो भी विद्यार्थियों में रुचिकर बनाता है। भूगोल शिक्षण को दिन प्रतिदिन लोकप्रिय बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग शिक्षक पर कर रहे हैं, जिनके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को कई लाभ होते दिख रहे हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ: यह संपूर्ण सामग्री जिसका प्रयोग भूगोल शिक्षण अपने शिक्षण को सुगम, सहज एवं प्रभावशाली बनाने के लिए तथा विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तरह सीखने के लिए करता है। दृश्य सामग्री एक ऐसी सामग्री है जिसे देखकर विद्यार्थी द्वारा अच्छी तरह सीखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। श्रव्य सामग्री वह है जिसे सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा जिस सामग्री से सुनकर एवं देखकर दोनों ही प्रकार के ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे हम दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। इसके बाद हम दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता जो है वो लेते हैं। सबसे पहला जो है इसमें अनुशासनहीनता को रोकने में सहायक। दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग से छात्र अनुशासन में रहकर पढ़ते हैं। पुराने तरीकों से लगातार पढ़ने पर छात्र मन पढ़ाई से हट जाता है और वे कक्षा में छेड़खानी या शैतानी करने लगते हैं। छात्रों के लिए कुछ नई तरीकों से शिक्षण को प्रारंभ करने पर शिक्षक दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लेते हैं हम, विषय वस्तु की स्पष्टता में सहायक। दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से विषय वस्तु की स्पष्ट करने में मदद मिलती है। साथ ही शिक्षण के समय प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं एवं उनसे संबंधित सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है, जिससे विषय सामग्री रुचिकर और प्रभावशाली बन सके। इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्थायी ज्ञान की प्राप्ति। शिक्षण के माध्यम से सही और वास्तविक ज्ञान छात्रों को दिया जाता है, जिससे किसी देश की स्थिति, विस्तार, धरातल, वनस्पति, उद्योग धंधे, खनिज एवं व्यापारिक स्थलों एवं तरीकों की जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है विषय सामग्री को रुचिपूर्ण बनाना। दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में रुचि पैदा करता है और छात्रों को उदाहरण पृथ्वी का मॉडल बनाकर दिखाया जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प मानचित्र, रेखाचित्र, आरेख एवं प्रक्षेपों की सहायता से वास्तविक स्वरूप को बताना, क्योंकि प्रत्येक भौतिक एवं प्राकृतिक वस्तुओं को छात्रों को दिखाना संभव नहीं है, इसलिए श्यामपट्ट पर भी इन सभी को दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। शिक्षण के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षक दृश्य श्रव्य सामग्री में करता है, क्योंकि
कुछ विद्यार्थियों को स्मरण शक्ति तीव्र होती है, जबकि कुछ विद्यार्थी इन सामग्रियों के माध्यम से सीख पाते हैं। उसकी मानसिक क्षमता का भी विकास होता है। बौद्धिक विकास को भी इस सामग्री के प्रयोग से विकसित किया जाता है। इसके बाद हम श्रव्य दृश्य सामग्री के गुण ले लेते हैं। अच्छी दृश्य श्रव्य सामग्री को छात्रों के स्तर के अनुसार बताना चाहिए, जिससे उस सामग्री के अनुसार विभिन्न रंगों को प्रयोग करना चाहिए। साफ सुथरी सामग्री को पढ़ाना चाहिए, जिससे किसी शंका के पैदा होने की गुंजाइश न रहे, और शिक्षक को भौगोलिक शब्दों, भाषा, चिन्हों, मानचित्रों, रेखाचित्रों एवं मॉडल का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, चित्र के माध्यम से आपको जो भी देश की स्थिति पता चल रही है।